आपको मालूम है कि आज इस गांव में शहीद आसिफ अली जो कि भारतीय सेना में लड़ते हुए शहीद हो गए, इसकी याद में कार्यक्रम किया भारतीय सेना ने, स्वर्णिम अवसर जो इसको कहा जाता है। आप सर क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने, मैं गजबीर सिंह भूतपूर्व सैनिक, ग्राम सैदपुर का रहने वाला हूँ, वर्तमान में हापुड़ में रहता हूँ। मैंने ये देखा है, जिसने ये वर्दी पहनी है वो देश की सुरक्षा और देश की अहमियत के बारे में जानता है। लेकिन एक ये मतलब नहीं है कि हर बार जो है एक गांव में एक शहीद स्मारक बना दो और उसके बाद में उसकी कभी खुद खबर ना ले। देखिए मेरे पास में ये 71 फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरे गांव की 71 विधवाएं हुई थी। मेरे गांव में एक सिपाही से लेकर के जनरल साहब तक है। लेकिन ये है, माननीय जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने हमारे गांव में सैदपुर में ये शहीद स्मारक बनवाया था। केवल एक बार बनवा दिया और उसके बाद में आज तक कभी किसी गांव में जाकर देखिए, कोई भी गांव में किसी में भी शहीद हुआ है उसमें शहीद का नाम तो दर्जा कर दिया और उनके नाम पे जो है स्मारक भी बनवा दिया। लेकिन आप ये बताइए कि कभी इसकी देखरेख के लिए किसी ने भी कोशिश किया है कि इनका रख रखाव करते हैं? वहाँ घोषणा तो कर दी कि भाई अस्पताल बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, लेकिन आप ये देखिए कूड़ी का ढेर और लोग जंग खाए हुए दरवाजे। कभी इनके ऊपर कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। आज आए शहीद स्मारक है, ये भी सैदपुर के रहने वाले, ये भी पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में बाबूगढ़ में रहते हैं, जाट से रिटायर हैं। मैं गया हूँ असल में गांव में, तो मैंने भी देखा है इसकी दुर्दशा और उसमें बहुत सारे सैनिकों का नाम इसमें लिखा हुआ है। इनकी दुर्दशा देखिए कि बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन कभी वर्तमान में भी कभी किसी डीएम साहब ने या सोल्जर बोर्ड के या किसी भी अधिकारी ने उनको चिट्ठी लिखी है ग्राम प्रधान को कि भाई आप शहीदों का रखरखाव कैसे रख रहे हैं, उनके बारे में रिपोर्ट करिए या हमें कोई अवगत कराइए। आप देखिए जंग खाए दरवाजे, कब वर्षों से उनके ऊपर झाड़ू नहीं लगी, कभी कली नहीं हुई, कभी पुताई नहीं हुई, कभी कलर नहीं हुआ। और वर्तमान में आप ये देखिए कि वहाँ गंदगी का इतना ढेर है, जिनकी दुर्दशाएं देख के हमें दुख होता है, क्योंकि हम पूर्व सैनिक हैं और हमने जो है वो वर्दी पहनी है। देश की सुरक्षा कैसे होती है, देश राष्ट्र का कैसे जो है उत्थान होता है। आपको नहीं लगता जैसे पार्कों में एक माली की और कई नौकरियां लगा दी जाती हैं, कई नौकर चाकर लगा दिए जाते हैं कि पार्क का रख रखाव करो जी, इसका या इस स्थल का रख रखाव करो, कि गाँव में भी जो स्मारक स्थल है उनमें भी कुछ ऐसा रख रखाव हो? नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये है, ये एक हमारे सोल्जर बोर्ड या डीएम साहब या ग्राम प्रधान या तहसीलदार एसडीएम साहब की ये जवाबदारी है कि भाई जो हमारे शहीद हुए, जो हमें एक रास्ता दे के गए थे, जो अपनी जान कुर्बान करके इस देश में हमें इस सुख शांति दे के गए थे, जिनके रखरखाव के लिए, उनकी याददाश्त के लिए हमने एक स्थान बनाया है, कम से कम उसके रखरखाव के तो ध्यान रखना चाहिए। या एक बार उसको आयर माला पहनाई और काम खत्म कर दिया। गाँव सैदपुर के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? के बारे में ये है कि वहाँ एक सेना में एक सिपाही से लेकर के जनरल साहब तक हुए हैं। मेरे गांव में इतना बड़ा शहीद स्मारक है। मैंने वर्तमान में भी 2 लड़ाई लड़ी। 93 में यूएन ऑपरेशन मैंने किया था, 99 में कारगिल ऑपरेशन किया था। मेरा एक बेटा फौज में मेजर साहब है, एक बेटा मेरा एयरफोर्स इंटेलिजेंस में है और मेरे को पता है मेरे भाई, छोटा बड़ा, मेरे भाई भी वर्तमान में भूतपूर्व सैनिक हैं, वो भी पहले जो है फौज में नौकर थे। तो मैंने देखा है कि वर्दी की कितनी अहमियत होती है और राष्ट्र के निर्माण के लिए हम कितना अहम कदम उठाते हैं। और हमारा कोई ना देख रेख है ना कोई सुनवाई है। आप कहीं जाइए किसी काम के लिए, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो कम से कम इतना तो हमारा भी ध्यान होना चाहिए कि भाई ये भूतपूर्व सैनिक है, इन्होंने अपनी जान, जहाँ ग्लेशियर में अभी आपने वो हालात देखिए गलवान में, सैनिकों को सिर्फ 2 दिन याद किया टीवी के ऊपर कि हमारे 20 सेना के शहीद जवान जो है बिहार रेजिमेंट के हो गए हैं। उनमें एक कर्नल संतोष बाबू भी हैं। उसके बाद में दोबारा टीवी पे कभी आया है या उनके बारे में कोई वो स्टेटमेंट आई है कि उन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और 1 इंच जमीन के लिए भी पीछे नहीं हटे। आज बर्फ पड़ रही है, गर्मियां पूरी निकल गई, पूरी सर्दियां हो जाएंगी। आपने देखा कभी 100 फुट बर्फ कच्ची जाएगी और कहाँ जाएगा? कभी वर्षों बाद ही अगली आने वाली पीढ़ी हमें उसके अंदर से डेड बॉडी मिलेगी। और
कभी गांव के इस जो स्मारक स्थल है इसके लिए पत्राचार किया है कभी प्रधान से, एसडीएम से, तहसीलदार से कभी? ये है कि गांव का पता लगता है ना, दुख उसको एक सही है, तो मुझे सही स्मारक का इसलिए दुख लगता है। वो प्रधान जो सैदपुर में बैठे हैं उनके घर में भी तो कोई इसलिए उनको दुख नहीं लगता है। और बात ऐसी करते हैं उनसे, अभी चुनाव है फरवरी में, आप ये देखना कि वो कितनी बड़ी घोषणाएं करेंगे। जब गांव में आप साफ सफाई कर सकते हैं, आरसीसी रोड बनवा सकते हैं, क्या शहीद स्मारक के लिए एक वहाँ सफाई वाला भी नहीं रख सके भी, तो कभी इसमें जोत जला दिया करे, एक दीपक जला दे, शहीदों के नाम का एक कैलेंडर जला दे। मैं गाँव सैदपुर का रहता हूँ, लेकिन वर्तमान में हापुड़ में मेरे रोड में मिशन स्कूल के पीछे रहता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.